तो भाई इस कंट्री को ना कोई सीरियसली नहीं लेता, ना यूनाइटेड नेशंस या ना यहाँ के लोग। लेकिन इस कंट्री ने बाकायदा अपना एक इमिग्रेशन बना रखा है, पूरा अपना कस्टम्स बना रखा है। और बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, इनका जो इमिग्रेशन है ना, वो ये ऑफिस है इमिग्रेशन का। और ये एरिया कितना बड़ा है, 1 किलोमीटर। इसको चलाने वाले लोग कौन है? कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। ये रहा इनका फ्लैग। इस फ्लैग में ना हाथ बना हुआ है, हाथ के अंदर छेद है। ये बिल्डिंग इनकी पार्लियामेंट है। तो यहाँ बैठ के यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। जी स्वागत है आपका आज मेरा चौथे 5वें दिन में विल्नियस लिथुआनिया में। अरे यार कितनी, ये तो आज पूरी बर्फ गिरी हुई है, पूरा भरा हुआ है। मतलब रात को काफ़ी स्नोइंग हुई है। कम से कम यहाँ चलने के लिए रास्ता था बना हुआ। और ये तो को गाड़ी भी भरी पड़ी है। मैं ना अभी कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करवाने जा रहा हूँ। ये शॉप थी है कॉपी प्रो। I need to get one photocopy. One photocopy. Yeah. You can open your email on PC there. भाई अंदर पता क्या बड़ा कमाल का सिस्टम बना हुआ है यार। ये कंप्यूटर्स रखे हुए हैं सारे, जो आप इधर खिड़की पर देख रहे हो। हर कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर अटैच्ड है। कंप्यूटर खोलो, प्रिंट करो, बस काम हो गया। और कितना लगा यहाँ, ब्लैक एंड वाइट का जो एक पेज है ना प्रिंट करने का, उसका लगता है 11 सेंट्स। बहुत सस्ता है यार, मतलब 7-8 रुपये हो गया। इंडिया से भी सस्ता हो गया। कलर कॉपी है 25 सेंट्स की। अच्छा पेमेंट कैसे दी मैंने, क्योंकि अब 11 सेंट के लिए क्या मैं कैश दूँ इनको, मैंने अपने कार्ड से पेमेंट की। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में बैठा हूँ अभी इस वक्त में। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप में से किन किन लोगों को पता होगा विल्नियस के अंदर भी एक कंट्री पड़ता है। हालांकि वो कंट्री रिकॉग्नाइज कंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट का रेजिडेंट बताते हैं। और उस कंट्री का नाम है यूजुपिस। तो भाई ये एक आप कह सकते हो मजाकिया कंट्री है। तो भाई इस कंट्री को ना कोई सीरियसली नहीं लेता, ना यूनाइटेड नेशंस या ना यहाँ के लोग। लेकिन इस कंट्री ने बाकायदा अपना एक इमिग्रेशन बना रखा है, पूरा अपना कस्टम्स बना रखा है। और बाकायदा ये जो कंट्री है ना, ये आपका पासपोर्ट भी स्टैंपिंग करता है बॉर्डर पे। इस कंट्री में जाने के 5 रास्ते हैं, मतलब 5 रास्ते इन द सेंस 5 ब्रिजेस बने हुए हैं। हर एक ब्रिज से आप इस कंट्री में एंटर कर सकते हो। इस देश को जो बनाने वाले लोग हैं ना, वो ज़्यादातर सारे आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जो ग्राफिटी बनाते हैं ना दीवारों पर। तो वो सारे लोग यहाँ इसके अंदर रहते हैं। तो भाई ये जो जगह है ना, ये सारी सिटी सेंटर है। इस तरफ ओल्ड टाउन शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियोस में, यूरोप की एक निशानी है कि यहाँ हर शहर के साथ एक ओल्ड टाउन जुड़ा हुआ है। ओल्ड टाउन मतलब पुराना शहर, पुराने ज़माने में कैसे लगता था, उसमें इनका आर्किटेक्चर नज़र आता है, पुराना हिस्ट्री नज़र आती है, कल्चर नज़र आता है, पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। तो इस तरफ तो सारा नया है शहर, और इस तरफ है ये सारा पुराना। ये देखो ओल्ड टाउन शुरू हो गया। ओल्ड टाउन की निशानी पता क्या होती है? पतली पतली छोटी छोटी गलियां, सड़कें जो हैं वो सीमेंटेड नहीं होंगी, मतलब ईंटों की सड़कें बनी हुई हैं। और घर जो हैं बड़े कॉम्पैक्ट से, ऐसे लगता है जैसे 2 बिल्डिंगें आपस में जुड़ने वाली हैं। ये क्या है भाई? लिन की जी माए, ये पक्का इनकी यहाँ का कोई गवर्नमेंट ऑफिस होगा। ये यहाँ के राष्ट्रपति का घर है, प्रेसिडेंट्स पैलेस। भाई ये कभी रशियन गवर्नर जनरल का हेडक्वार्टर होता था, जब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था ना ये लिथुआनिया। तो इस पैलेस में बहुत मशहूर लोग भी हैं। अलेक्जेंडर, नेपोलियन भी यहाँ आ चुके हैं। और ये है जी इनका ओल्ड टाउन। तो भाई मेरे सामने ये कंट्री आ चुका है, यूजुपिस।
और क्या बोलूँ यार इसको। ये एंट्री है इसकी, तो ये है कंट्री, इतना सही है बस। रिपब्लिक ऑफ उज़ुबेकिस्तान में आपका स्वागत है। ये देखो भाई, तो भाई ये वो कंट्री आ गया और ये कंट्री का ब्रिज है। ये कंट्री में मजाकिया कंट्री में एंटर हो चुका हूँ मैं। और बाकायदा ये कंट्री ने अपना फ्लैग भी बनाया हुआ है, मतलब हरकतें पूरी अपनी कंट्री जैसी बना रखी है इस कंट्री ने। और ये फ्लैग है इनका, ये जो वाइट से कलर का है। और ये एंट्री है यहाँ। और बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, इनका जो इमिग्रेशन है ना, वो ये ऑफिस है इमिग्रेशन का। ये इमिग्रेशन है, कस्टम है, सब कुछ ही है। हालांकि फॉर्मेलिटी है, मतलब जैसा कि मैंने कहा मजाक ही है, लेकिन आप इसके अंदर जा सकते हो और अपना पासपोर्ट जो है वो स्टैंप भी करवा सकते हो। तो मैं अभी अंदर जाऊंगा और अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग करवाऊंगा। ये जो इमिग्रेशन है ना, इनका ये ऑफिस है, ये एक सोवेनियर शॉप है। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस है इनका। I wouldn't do it. If you wouldn't have any trouble issue, I don't know, any country, what is it? It's not exist, this republic, but it depends if you're hot, you know. If you have chicken hot, then you can do it. If you have nuts, I have 2 passports and I have already a lot of stuff on this. I'm living here. तो जी पासपोर्ट पे मैंने वीज़ा स्टैंप लगवा लिया है। एक्चुअली इनका रूल पता क्या है, ये जो वीज़ा लगाते हैं ना पासपोर्ट पे स्टैंप करके, तो उन्होंने कहा अब आपके पास वीज़ा आ गया है। वो लगाते हैं हमेशा पेज नंबर 11 पे। अगर पेज नंबर 11 अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर किसी और पेज पे लगाएंगे। खैर ये बॉर्डर कंट्रोल है, जहाँ अभी मैं ऑफिस से यहाँ से बाहर निकला, इन्होंने मुझे बताया कि ये बिल्डिंग इनकी पार्लियामेंट है। तो यहाँ बैठ के यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था कुछ आर्टिस्ट द्वारा, कुछ लड़कों द्वारा, ठीक है। इस उज़ुबेकिस्तान में उन्होंने थोड़ा सा इतिहास इसका बताया कि 30 साल पहले ना काफ़ी एक गरीब जगह हुआ करती थी, क्राइम बहुत था, लेकिन आज ये क्राइम फ्री है और मोस्ट रिचेस्ट एरिया भी हो गया, बन गया है ये वाला एरिया उज़ुबेकिस्तान लिथुआनिया का। और साथ में इनका जो फ्लैग है ना, वो फ्लैग आपको दिखाना चाहता हूँ। फ्लैग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ये रहा इनका फ्लैग। इस फ्लैग में ना हाथ बना हुआ है, हाथ के अंदर छेद है, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। हाथ के अंदर छेद का मतलब ये है कि आप कुछ भी होल्ड नहीं कर सकते। मतलब ये जो एरिया है ना, ओपन एरिया है ये, मतलब इसको कहते हैं कि एक तरह का रिपब्लिक इन्होंने नाम दे रखा है, रिपब्लिक ऑफ उज़ुबेकिस्तान। ये अपने आप को कंट्री नहीं मानते, सिर्फ इंडिपेंडेंट स्टेट मानते नहीं है। इनका अपना प्रेसिडेंट है, करेंसी नहीं है और कोई पासपोर्ट नहीं है इनके पास। और ये एरिया कितना बड़ा है, 1 किलोमीटर। इसको चलाने वाले लोग कौन है, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, यंग है, आर्टिस्ट हैं, अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हैं। ये देखो इनका जो हाथ का लोगो है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये हाथ के बीच में मतलब एक निशान बना हुआ। इस एरिया में देखने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो है एंजल स्क्वायर, जहाँ मैं भी आपको लेके जा रहा हूँ। जब भी कोई इवेंट होता है ना, इस कंट्री कह लेते हैं, तो वो इस एंजल स्क्वायर पर ही होता है। और जो दलाई लामा है वो एक बार उज़ुबेकिस्तान में आ चुके हैं, और इसीलिए वो मैडम ने मुझे बताया जो उज़ुबेकिस्तान है ना, जो ये कंट्री है, ये तिब्बत को सपोर्ट करता है, लेकिन लिथुआनिया तिब्बत को सपोर्ट नहीं करता। वो कहते हैं क्योंकि चाइना से डरता है भाई वो। इनका एंजल स्क्वायर जो अभी मैं बात कर रहा था, रात को भी एक बार आ चुका हूँ मैं। इसके साथ ना आपको थोड़े इसके रात के क्लिप भी दिखाऊंगा कि रात को कैसा लगता है ये। अब एक यहाँ है तिब्बत स्क्वायर, तो भाई ये है तिब्बत स्क्वायर इनका। यहीं आए थे दलाई लामा, मतलब 2 बार आ चुके हैं लिथुआनिया में, एक बार उज़ुबेकिस्तान में आए थे। और ये एक ब्रिज है, यहाँ से भी एंट्री होती है इस देश की। आपको मैंने बताया था ना कई ब्रिज है, एक तो मेन ब्रिज वो वाला, दूसरा ब्रिज ये है। ये ना सही मायने में ग्राफिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ देखो इन्होंने मतलब ऐसे ग्राफिक्स आर्ट के नाम पर क्या क्या टांगा हुआ है। और ये है इनका इंफॉर्मेशन सेंटर, आप यहाँ पर जाके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। पोस्ट ऑफिस है ये इनका एक्चुअली।
This is in post office. No, it used to be, but not anymore. Oh, okay. But maybe you're looking for this stamp, is it? Oh no, I famous? already saw that Okay. on the souvenir shop. Yeah, I already Yeah, went no, there. it used to be, but not anymore. Okay. It's just an art shop for illustration. And, Okay. So it's just an art shop now. Nice, nice. Just. Pretty much. Yeah, no, it's still just is a big word. So, but it's pretty nice. Yeah. Thank you. And you have all this, everything for sale here. Of course, yeah. This is all little zines. And who did all these paintings? Like who did all this art? So most are, yeah, How many people in total live here? live here in Vilnius. Uzbekistan. I don't have No a idea. clue. I don't know. Sorry, That's it's nice. not that big, but you know, I don't know. You go on the left there, and then left again. You're gonna arrive in the middle of Oh, Užupis, okay, where okay. you see the big angel. But no, it's not big at all. It's there. I'll keep coming in. Yes, I'll keep coming please in. come back for Thank coffee. you. Sure, thank you. Thank you. Bye. Thank you. इनका एक्चुअली ना पोस्ट ऑफिस था ये पहले, लेकिन अब नहीं है. अब सिर्फ ये एक आर्ट शॉप रह गई है. एक छोटी सी दिक्कत पता क्या है, ये बाल्टिक कंट्रीज़ में सर्दियों में आने की. चलो ठंड वंड तो सब सही लेते हैं, ये बर्फ़ गिरे ये वो, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन दिक्कत वाली बात तब होती है जब 3 बजे इनके अंधेरा हो जाता है. टाइम हुआ है अभी 3:30 के आसपास. तो जी वापस जा रहा हूँ इस देश से. 10-15 मिनट में घूम लिया जो घूमना था. इन्होंने एक चीज़ पता कि ये क्या की हुई है, इनकी ना अपनी जो करेंसी है वो यूरो ही चलती है, लेकिन ये नकली यूरो के नोट बेचते हैं यहाँ यूरो का मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि पता नहीं शायद इनको यूरो पसंद नहीं होगा. तो जी उम्मीद है आपको ये वीडियो सारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको एक बार लाइक कर देना. सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देना. और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में.